ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। राधे राधे, जय श्री राधे। देखो सरकार, कल अपन ने लीला का आनंद लिया और आनंद में सर्वाधिक जो आनंद की चीज थी वो ये थी कि ऐसी दयालु, ऐसी कृपालु, ऐसी भाई करुणा की जो देवी है, प्रेम की देवी है, जो अपने नौकरानी को, अपने काम करने वाले को, चाहे वो अंतरंग सखी हो मगर है तो नौकरानी ना, तो भाई उसको भी वो अपने सिंहासन में बिठा करके, अपनी जगह बिठा करके भैया क्या करे कि वो उसको राधा ही बना दे। ऐसा काम केवल राधा जी कर सके या कान्हा जी कर सके। जैसा मैं बताई, कान्हा जी ने भी अपनी अवतार लीला में अपने प्रेमी भक्त सुदामा जी के संग ऐसा ही किया। देखो सरकार, यदि आपने राधाजन ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें मैंने मैंने क्या, राधा रानी सरकार ने अपनी प्रकट लीला के बहुत सारी बातें, जो प्रकट में तो कुछ और भई, हमें कुछ बताई कुछ और जाती हैं, समझाई कुछ और जाती हैं, हम समझते कुछ और हैं। मगर उनके पीछे जो रहस्य छिपे हैं, भाई भगवान क्यों आए नीचे, भगवान का नीचे आने का कारण क्या, अवतरण क्या है। अवतरण डिमोशन है। भगवान ऊपर अपने परम ऐश्वर्यशाली जगह में रह रहा है, वहां का राजा है, और वहां से वो जब नीचे आ रहा है तो किसी कारण से आ रहा है। क्यों आ रहा है कि भाई मानव को समझाने आता है कि भाई अब भी समझ जा, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा। करोड़ों जन्म तूने खराब कर दिए, अब तो समझ जा, अब तेरा उद्देश्य समझ जा, तेरे को वापस वहीं जाना है। तो ऐसा जो लीलाएं हैं ना, जब ये आए हैं यहाँ पे, तो हर लीला के पीछे कोई ना कोई बड़ो भारी रहस्य रहे, जिसको हम साधारण तरीके से देखेंगे जब तो बिल्कुल साधारण बात है। भागवत जी में लिखी हुई है, आपने पढ़ ली, आपको भागवत कथा वालों ने सुना दी, समझ ली। अब जो समझाई गई, जो समझ ली, जो हमारे समझ में आई पढ़ने से हमने समझ ली, मगर उसमें जो गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं, जो भाई वहां वहां को कोई हो जिसको कि वो राधा रानी सरकार ही बोले या कुछ नहीं बताए, तो भाई बात फिर कोई अलग है। फिर वो बात ना है जो हमारे समझ में आई है, वो तो फिर कोई गुप्त ही रहस्य छिपे हुए हैं। तो ऐसे ही राधा जन के अंदर जो अवतारी काल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, जो लीलाएं हुई, उन सबका बिल्कुल अलग अद्भुत मतलब है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई कभी आपने ना पढ़ी हो तो राधा जन को दोबारा पढ़ो, और भाई उसके अंदर वो जो अवतारी लीलाएं उसको पढ़ो, तो ये आपको सुदामा जी वाली भी कहानी पूरी उसमें लिखी हुई है। उसमें आपको समझ में आ जाए कि देखो कैसे दुनिया की लाइन है, वो कैसे मतलब संसार से इधर आते हैं और यहाँ पे आके भगवान जी के धाम आते हैं। और वो जब जा रहे हैं यहाँ से वापस, तो वो आए तो दुख से थे, दुख है और मतलब निर्धनता है, ये सब कहाँ के हैं, संसार से, वो संसार से किसी संसार से यहाँ उठ के आए। मगर जब वो वापस पहुंचे हैं वहां पे भाई, तो फिर वो संसार नहीं था, वहाँ संसार थोड़ी है। वहाँ तो भाई क्या है, वहाँ पे है परम ऐश्वर्यशाली जगह बन गई वो, भाई साहब पोरबंदर। और वो जो सुदामा जी का गांव बन गया, वो परम से भी परम सोने के हो गया, सारा सब कुछ स्वर्ण से। तो वो क्या हो गया, अब वो गोलोक बन गया, अब वो नित्य वृंदावन, क्योंकि परम ऐश्वर्य चीज, जो ऐश्वर्यशाली चीज है, वो कहाँ पे अवस्थित है, वो भाई साहब भगवान के धाम में अवस्थित है। तो वो अब धाम है, वो संसार ना है। अब वो आए तो संसार से थे, क्योंकि चने लेके आए, और भाई वो खूब गरीब थे, गरीबी में आए, सब आए, उनके कपड़े लत्ते भी बेकार थे, सब आए। मगर भगवान ने उनको भेजा नहीं है ऐसे कि पहना पे उनको भेजा है। मगर भाई वो वहां पहुंच गए, और पहुंचा कौन रहे थे कि आप देखो वहाँ कान्हा जी पहले उनको दिखे कि भाई कान्हा जी तो हमसे ही पहले बैठ गए, मगर वो हमसे पहले ना, वो इनको पकड़ के ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया इस संसार से वो जब कान्हा जी ही लेके जाते हैं और कान्हा जी ही पहुंचाते हैं वहां पे वापस, नित्य लोक में पहुंचाने का जो काम है वो अवतारी कृष्ण का ही है। इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी कि भाई उनके वो चरणों का उन्होंने वो किया, लक्ष्मी जी लाई जल, नौकरों से कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा ना हम करेंगे। तो अब आप देखो वहां भी क्या हुआ कि वो चरण धोने का अर्थ क्या है, कि भाई वो आपके चरण वरण को ना धो रहे, वो तो आपके अंतर मन के अंदर जो ये बीमारियां लग गई हैं,
ये जो माया की जो विकार थे उनको धो धो के हटा दिया उन्होंने सारे, कि भैया ये जो काम है, कि क्रोध है, कि ये लोभ है, कि ये मोह है, कि ये माया है, और ये क्या साला मत्सर है, और क्या ये आपकी ईर्ष्या है, इन सब को धो धो के हटा रहे हैं। तो भाई वहाँ कहानियां दूसरी हैं और हम समझते दूसरी हैं। तो सारी यदि आप उन लीलाओं को पढ़ोगे ना, उनके जन्म से लेकर उनके जाने तक की लीलाओं के बारे में बड़ी विस्तृत और बड़ी अच्छी चर्चा है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से कभी आप मन करे तो आप उसमें देखना, तो आपको बड़ी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। भैया वो सीधा सच्चा रास्ता है कि वहां से चालू करो, पहले अध्याय से 8वें तक आते आते आपको राधा रानी सरकार तक पहुंचने का पूरा संपूर्ण रास्ता मालूम पड़ जाए सरकार। चलो जी, अपन तो अब लीला में घुसे। आज फिर अपन को कल राधा रानी सरकार 78 लीला में ले गई थी, आज अपन 79 श्री लीला में प्रवेश करें। 79वीं लीला के अंदर आज अपन प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। सॉरी। श्री लीला 79। रात्रि काल भजनोपरांत मानसी में बैठते ही आपसी उनके कान्हा घर के मंदिर के बाहर ही सिंहासन पर विराजित साक्षात प्रकट हो गए हैं। अब जो जैसे ही ये वहां बैठी है मानसी के अंदर, वहां पे इसको कृष्ण भगवान और राधा जी कृष्ण भगवान सामने एक मंदिर के बाहरी सिंहासन पे बैठे हुए दिख रहे हैं। मैंने दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने मेरा हाथ ऊपर करके और खींच लिया है, फिर इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम अचानक श्रीधाम बरसाना में स्थित मान मंदिर की गुफा के सम्मुख खड़े हुए हैं। अब ये भाई साहब मान मंदिर आ गए, जो ये प्रकट काल के अंदर ले गया, जिसको मैं इसको वहाँ मान मंदिर में, और फिर वहाँ गुफा वगैरह सब दिखाई, वहाँ घेवर वन और सारी चीज़ें घुमाई फिराई, वहाँ की कहानी सब कुछ दिखाई, मोर कुटी दिखाई। तो अब ये उसी मंदिर में आज इसको राधा रानी सरकार वापस ले आई हैं। अब ये कह रही है कि अब हम अचानक श्रीधाम बरसाना में स्थित मान मंदिर की गुफा के सम्मुख खड़े हुए हैं। अब वो जो अंदर गुफा है, जिसके अंदर आज भी मैं बताई कि भाई छोटी सी गुफा, उसकी सफाई भी बाबा लोग कैसे करते होंगे भाई, बड़ा मुश्किल काम। वो इतनी सी तो गुफा है, उसके अंदर आप उल्टे ऐसे लेट के जाओ और लेट के जाके वहां सफाई कर सको अंदर। और वो जो सालग्राम जैसी रखी हुई है वहां पे अंदर राधा रानी सरकार और वो विराजित हैं, तो भैया सखियां, तो वो उनको हाथ से उनको पहुंचना, उनके चंदन लगाना, ये साधारण काम ना है भाई। वहां तो अंधकार तो वैसे ही उस गुफा के अंदर, कोई बिजली कोई लाइट कोई जले ना, कोई वहां पे क्या है कि बल्ब भी लगा लो ना सरकार, तो वहां बहुत ये देखी बात है कि वहां बल्ब लगा लो तो बल्ब फ्यूज हो जाए साहब, लाइट ही उड़ जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, कभी रहता ही नहीं, वहां लाइट नहीं रह सकती, वहां अंधकार ही रहे। और उसमें भी अंधकार में भी आप अंदर घुसो और घुस के ही वही सेवा करो अंदर लेट करके, तो भाई बड़ी विकट स्थिति है, ऐसी ऐसी सेवा ना हो सके। अब ये राधा रानी सरकार इसको ले आई है उसी गुफा के सामने जहां अंदर वो विराजित हैं, राधा रानी सरकार हो सकी यहाँ। अब इसको क्या हुआ है कि अचानक देखते ही देखते राधा जी भी छोटी सी हो गई, वो जो रस रूप वाली हो है छोटी 1.5-1.5 इंच की, वैसी हो गई, और ये भी वैसी हो गई है, ये बता रही है अभी। अभी कह रही है आपसे मेरा रूप रहस्यमय रीति से सूक्ष्म हो गया है। हम दोनों ने गुफा में प्रवेश कर लिया, फिर ये अंदर गुफा में घुस गई हैं। आपसी ने मुझे बिल्कुल निकट से वहां के दर्शन कराए, वरना तो आप तो बहुत दूर से देखो, काफी दूर अंदर दिखे गुफा के अंदर वो विराजी हुई, केवल आंख आंख से दिखे उनकी, मगर इसको आज वो अंदर ले गई और अंदर भी पूरा बिल्कुल पास से दर्शन करा रही हैं अपने स्वरूप के, कि मैं कैसे गुस्सा के बैठी थी। अब वो आप उसको देखो ना, उसको भी गौर से देखो आंखों, तो आपको देख के लगे कि हाँ भाई रूसी भी है राधा रानी सरकार, यहाँ पे गुस्से में है। तो वो आज इन्होंने अपना रूप दिखाया, देखो भाई मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा क्रोध में, कृष्ण भगवान से क्रोध करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आपसी ने मुझे बिल्कुल निकट से वहां के दर्शन करवाए, तभी हम मंदिर में पहुंच गए। वहां लोग भोग में वहां लगे भोग में से आपसी ने मुझे दाल व सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई बेसन की पकौड़ी का भोग पवाया है। अब ये जब बाहर आ गई है, गुफा के बाहर आ गई, तो वहां पे जो भोग लगा हुआ है मंदिर के आगे, उसके अंदर एक तो दाल है और सभी सब्जियों मतलब मिक्स जो वेजिटेबल की वो पकौड़ी वकौड़ी बनाए बेसन की, वैसी कोई चीज है, तो वो उसका भोग पवाया है इसको। अचानक हम एक दिव्याति दिव्य परम सुहावनी सरिता नदी के
सरिता यानी नदी के तट पर अवस्थित हैं। और भाई साहब ऐसे करते करते एक दूसरा सीन आ गया कि अभी एक बहुत ही बड़ी आलीशान नदी प्रकट हो गई है वहां, और ये नदी के किनारे पे आ गए हैं दोनों जने। अचानक हम एक दिव्याति दिव्य परम सुहावनी सरिता यानी नदी के तट पर अवस्थित हैं। आपसी के कान्हा व असखियां भी प्रकट हो गई हैं। आपसी के कान्हा की नौका विहार की इच्छा होते ही अब उनको नौका विहार करना है। उन्होंने कहा भाई आज राधे रानी हम नौका विहार करते हैं, तो वो तो कहें उसके पहले तो नौका आ जाए वहां भाई। तो अब वहां जैसे उनने इच्छा होते ही वहां एक अतिशय सुंदर व फूलों से चित्ताकर्षक अद्भुत रीति से सुसज्जित छोटी नाव उपस्थित हो गई। कई बार बड़ी आ जाए नाव, कई बार छोटी, इस बार अब बड़ी छोटी सी नाव आ गई। बहुत छोटी भी ना है, जिसके अंदर राधा रानी सरकार और कृष्ण जी का सिंहासन लगा हुआ बीच में, और फिर सखियां भी बैठ सके और ये भी बैठ सके, ऐसी जगह भी है वहां पे। तो वो ऐसी एक नाव आ गई है जिस पर सर्वप्रथम आपसी के कान्हा चढ़ गए हैं। तत्पश्चात आपसी व उनकी असखियां बारी बारी से नौका में विराजमान हुई हैं, और उसके बाद में इसकी बारी आई तो फिर ये चढ़ गई है। जैसे ये विराजमान हुए सब लोग, नौका अपने आप ही तेज गति से चलने लग गई है। कभी वो बहुत तेज चले सरकार, कभी धीरे चले। बहुत समयावधि तक नौकायान होता रहा। अब ये पूरी नौका में घूम रहे हैं, चारों तरफ का सीनरी देख रहे हैं सरकार। वहां निकुंजों के पास से गुजर रही है वो, और नदी के अंदर ही बहुत सारे हंस हैं, बतके हैं, और रंगीन मछलियां उछल कूद कर रही हैं, क्योंकि भैया सबको राधा रानी के दर्शन करने हैं। तो वो उछल उछल के देख रही हैं कि भाई कैसे हमको भी एक बार दिख जाए झलक, हमको भी एक बार झलक दिख जाए। अब वो जल चल रहा है बिल्कुल शीतल, मगर कोई कष्ट ना हो जाए, कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से वो नदी चल रही है। और चारों तरफ फूल हैं उसके अंदर कमल के, कोई लाल फूल है, कोई गुलाबी है, कोई नीले हैं, कोई पीले हैं, कोई सफेद हैं। पूरा नदी ऐसी शानदार है, और जो पेड़ हैं चारों तरफ, वो पेड़ भी इतने शानदार लगे हुए हैं, जिसमें बड़े भांति भांति के रंगों के फूल हैं। और वो भी झुक झुक के राधा रानी और कृष्ण भगवान पे झुक रहे हैं, कि जैसे हम इनके टच हो जाएं, इनके हम चरण स्पर्श कर लें, ऐसे उसको घेर रहे हैं। और वो जो नदियां है, ओहो, उन पेड़ों के बीच में से चल रही है, और पेड़ ने जैसे कोई रास्तों से बना दिया है। और भैया अद्भुत अद्भुत सीन है, अद्भुत। और भैया वो जो फूल हैं, अब जब वो गुजरे ना वहां से, जहां जहां से वो गुजर रहे हैं, वो फूलों की पत्तियां, फूल अपने आप ही टूट टूट के गिर रहे हैं उनके ऊपर। अद्भुत नजारा है, अद्भुत अद्भुत नजारा है। और ऐसा बहुत देर तक नौकायान वहां पे हो रहा है। हम बहुत समयावधि तक नौकायान का परमानंद प्राप्त करके बहुत दूर निकल आए, बहुत दूर तक चले गए ये। अचानक एक स्थान पर पहुंच नदिया के तट पर लोग लग नौका स्थिर खड़ी हो गई है। अब जैसे बहुत दूर जाकर के वो नदी एक जगह खड़ी हो गई है, और वहां पे वो नदी का किनारे पे जाके अपने आप ही खड़ी हो गई है। आपसी ने मुझसे कहा है कि इसके आगे तुम्हें मेरे कान्हा जी ले जाएंगे। अब देखो सरकार, अभी तक तो जहां ये जाए वहां कौन है, वहां राधा रानी सरकार ले जाए इसको, इनके संग रहे वो। आज वो क्या कह रही है कि भैया अब तुम नाव से उतरो, अब तुमको यहाँ से आगे कान्हा जी कहीं लेके जाएंगे, तुम इनके संग जाओ। अब भाई ऑर्डर तो राधा रानी सरकार का है, वो कान्हा जी हो चाहे कोई भी हो, भैया ऑर्डर तो पूरा करना ही है। तो वो कान्हा जी के संग वहां पे से निकल रही है, उनके संग जा रही है। मुझसे कहा है कि इसके आगे तुम्हें मेरे कान्हा जी ले जाएंगे, और मेरा हाथ आपसी के कान्हा को थमा दिया, और इन्होंने उनको हाथ दे दिया है। आपसी के कान्हा मुझे एक स्थान पर ले पधारे हैं। अब वो उसको एक जगह ले गए जहां श्री जी अपने वृहत विश्व मोहनी स्वरूप में एक सिंहासन पर विराजमान हैं। अब देखो सरकार, एक राधा रानी तो कौन, जिनने कहा कि अब आगे की यात्रा ये कृष्ण भगवान तुमको लेके जाएंगे, कहीं ले जा रहे हैं, जाओ इनके संग। अब जहां ये लेके गए वहां एक सिंहासन है बहुत बड़ा सा, और वो विश्व मोहनी रूप, मतलब खूब बड़ा आकार वाली राधा रानी सरकार विराजित है। मगर और कैसे विराजित है कि जैसे महारानी विराजे है ना, वैसे कि भाई बायां पैर पे बायां पैर है, उसके ऊपर अपना दायां पैर रख रखा है, और उनकी जो एड़ी है थोड़ी झुकी हुई ऐसे है। और भैया एक हाथ उन्होंने में उनके कमल का फूल है वो गुलाबी रंग का, एक हाथ उनका ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में है, और नीचे खूब सारे फूलों का ढेर है, फूलों के ढेर पे बायां पैर रखा हुआ है। और भैया वो बिल्कुल शान बान से आलीशान तरीके से वहां विराजित है। तो भैया ऐसी स्थिति में श्री जी उसके सम्मुख हैं, और कान्हा जी उसके बिल्कुल सम्मुख हैं। दोनों पास पास हैं। कान्हा जी और गीता तो ऐसे खड़ी हैं, और राधा रानी सरकार बिल्कुल इन दोनों के सम्मुख बैठी हुई हैं अपने बड़े रूप में।
और वो कह रही आप श्री कानन मुझे एक स्थान पर ले पधारे जहाँ श्री जी अपने वृहद विश्व मोहनी स्वरूप में एक सिंहासन पर विराजमान है। आप श्री ने अपने दाएं श्री चरण को बाएं श्री चरण पर धर श्री हस्त कमल में गुलाबी कमल का फूल पुष्प धारण किया है। अपने बाएं श्री चरणों को पुष्पों पर धर शान से विराजमान है। आप श्री का अतिशय विराट, अति दिव्य, परम अलौकिक, अद्भुत, अद्भुततम व अजब अनोखा अद्वितीय स्वरूप दृश्यमान हो रहा है। आपसी के काना आपसी को कह रहे हैं, अब देखो सरकार, अब वार्ता सुनने की लायक है। आपसी काना आपसी को कह रहे हैं कि ये आपकी किंकरी है, इसका नाम गीता बावरी है, मैंने इसकी भली भांति बहुत बार परीक्षा ले ली है। अब वो कान्हा जी क्या कह रहे हैं, मैंने इसकी भली भांति बहुत बार परीक्षा ले ली है और ये हर परीक्षा में खरी उतरी है और ये सारी परीक्षाओं में पास हो गई है, इसने बिल्कुल खरी उतरी है। वो कह रहे हैं कि अब आप इसे सदा सदा के लिए अपने में समा लीजिए। अब वो कह रहे हैं अब आप इसको अंदर अपना परम आश्रय दे दो और ये सदा सदैव के लिए इसको आपकी अंतरंग सखी बना के रख लो। इस पर आपसी ने मुझे कहा कि तुम मेरे अंगुष्ठों से स्त्रावित रस का पान करो। अब वो कहने लग गई कि भैया, जैसे कान्हा जी ने कहा कि मैंने इसकी बहुत परीक्षा ले ली, ये सब में पास हो गई, अब आप इसको अपने अंदर ले लो, अब अंदर संभालो और इसको परमानेंटली अब आपके पास ही रख लो। तो उन्होंने कहा भाई ये जो मेरा अंगूठा है इसमें से रस निकल रहा है, इस रस को चूस। तो उसने उस अंगूठे में से, क्यों नीचे वाला अंगूठा जहाँ फूलों पे है, उससे उसने रस उनका चूसना चालू किया। भाई जैसे ही रस की बूंद इसके अंदर गई, ये थोड़ा 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 करके इसका शरीर उनके अंदर घुसने लग गया, जैसे कोई अजगर कोई जानवर को खा जाए। और वो धीरे 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 आज अजगर पूरे जानवर अंदर ले ले पेट में। ऐसे भैया वो अंगूठे के अंदर से ही अंदर घुसते 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 राधा, ये जो आपकी गीता बावरी है, पूरी की पूरी अंदर समा गई है राधा रानी के। अब बाहर केवल कृष्ण और राधा हैं और गीता बावरी कहाँ है, वो राधा रानी सरकार के अंगूठे से उनके अंदर घुस गई है। इस पर आपसी ने मुझे कहा है कि तुम मेरे अंगुष्ठों से स्त्रावित रस का पान करो। मैंने तुरंत ही रस का पान प्रारंभ कर दिया है। ज्यो ज्यो मैं रस का पान कर रही हूँ त्यों तो मेरी अंतश्चिंतित देह स्वतः ही आपसी के श्री अंगुष्ठों में से उनकी काया श्री विग्रह में प्रविष्ट होती जा रही है। जैसे अजगर अपने शिकार को होले होले अपने अंदर निगलकर प्रविष्ट कर लेता है, बिल्कुल उसी विधि से मेरे अंग प्रति अंग आपसी में समाते जा रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर आपसी के अंगुष्ठ में जा समाया है, आपसी के काया में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। मैं बिल्कुल निर्जीव व बहुत ही असहज महसूस कर रही है। अभी अंदर तो घुस गई, अब ना तो इसके हाथ पैर कछु काम कर रहे हैं, ना कछु वो जो बॉडी है कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, वो अंदर तो घुस गई है। अब उसकी हालत ये है कि न तो उसके कुछ अंग प्रत्यंग कोई कुछ भी काम ना कर रहे। वो कह रही है कि बिल्कुल निर्जीव है, जैसे लाश होना ऐसी स्थिति में है और बिल्कुल असहज अनुभव कर रही है। मुझे अनुभूति हो रही है कि सब कुछ स्थिर हो गया है, जैसे बिल्कुल सब कुछ रुक गया और कुछ भी गतिमान नहीं है, जैसे कि वहां भाई नीचे संसार घूमे करे, ऐसे गतिशीलता रहे। वो कह रही है वहां गति है ही ना, मैं तो कोई ऐसी जगह आ गई जो बिल्कुल स्थिर है। और भाई राधा रानी से स्थिर कोई चीज ना, वो नित्य है। वो भाई नित्य होने के कारण वहां पे समय ना है, काल ना है, काल नहीं तो कुछ चीज घूम ना रही, वहां पे कोई चीज परिवर्तन नहीं हो रहा। गति का अर्थ है परिवर्तन। अभी आप गति क्या है कि जैसे इस जगह खड़े हो, यहां से दूसरी जाओगे मतलब स्थान परिवर्तन हो गया, जगह में परिवर्तन हो गया, परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, इसे ही कहें गति। गति मतलब एक जगह से, एक परिवेश से उठ के दूसरे परिवेश में जाना, ये गति है। जैसे जवानी से आप बचपन से आपने चालू की और बुढ़ापे तक पहुंच गए, ये क्या हुआ, अवस्था का परिवर्तन हो गया, परिवेश का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही इसी को कहें गति। अब वहां कुछ परिवर्तन तो होने वाला है ना, जो जैसा है वैसा ही है, वहां न तो कोई था न कोई होगा, जो कछु है वो सो है सो है। तो बस भैया वहां पे ये स्थिति है कि सब कुछ स्थिर है। इसीलिए ना उनकी कभी किशोरी जी की, ना श्री जी की उम्र बढ़ रही, ना कोई सखियों की, ना वहां के लोगों की, ना नौकरों की, ना कृष्ण भगवान की, सबके सब किशोर अवस्था में ही हैं। जैसे थे, जैसे अभी हैं वैसे ही अभी रहेंगे, फिर रहेंगे, वो कुछ परिवर्तन नहीं है। ऐसे अब गीता के संग हो रहा है कि उसमें कोई परिवर्तन उसको अनुभव नहीं हो रहा है।
वो कह रही है मैं गतिमान नहीं हूँ या कुछ भी गतिमान नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करने में असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। ये स्थिति करीब 20-25 मिनट तक लगातार बनी रही है। यहाँ मुझे बर्फ की अतिशय सुंदर पर्वत श्रृंखला, अजब गजब फूलों की अतिशय सुंदर बगिया, चित्ताकर्षक नदियाँ, इन सब की मुझे लगातार झलकियां दृश्यमान हो रही हैं। अब देखो सरकार, आपने इसमें गौर किया हो तो जब भी इसको कोई नई तरह से लीला दिखने लगे तो क्या हो, वो झलकियां दिखने लगे। पहले पहले वो ट्रेलर दिखे ना फिल्म को, ऐसे ये ट्रेलर दिखते हैं कि भाई ये ट्रेलर है। अब उसमें कोई आपस में सामंजस्य ना है, उसमें कभी तो उसको कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, मगर वो लीला ना है। मगर अब जो आने वाले काल की लीलाएं होंगी वो इन झलकियों पे ही आधारित हुए हैं। और फिर भैया वो पूरे पूरे पिक्चर आए हैं और वो सारी चीज बिल्कुल एक तन में एक स्टोरी बन करके एक पूरा का पूरा वो बन के आए बाहर। तो इसी प्रकार वो कह रही है कि आज उसके संग क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ भी लगातार वह क्रम से मैं नहीं निरख पा रही हूँ। आपसी के काना ने मेरी बाहर बैठी देह पर कोई द्रव्य छिड़का है। अब देखो सरकार, जो ये इसकी यहाँ वाली बॉडी है, अब ये बॉडी तो वो वाली तो अंदर गई, अब यहाँ की जो छाया शरीर है, क्योंकि एक काना यहाँ भी तो बैठे हुए थे इसके सामने ही वहीं, तो अब ये जो छाया वाली शरीर है इसकी भी वही गति हो गई है। ये गिर गई और बेहोश हालत में है। इसका परिवार बिल्कुल ये सोच रहा है कि आज मर गई, अब ये जिंदा नहीं होगी दोबारा, अब ये तो मर चुकी। बिल्कुल सांस चल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप आवाज लगा लो, चल कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हिला लो डुला लो, कछु ना हो रहा। जैसे लाश हो जाए ना, ऐसी लाश हो गई भाई। मेरे फोनों की घंटी बज बज के कि क्या करें क्या करें, ऐसी स्थिति है। मगर अब वो कान्हा जी क्या कर रहे हैं उसके संग। अब इसको क्या दिख रहा है कि आप श्री के कान्हा ने मेरी बाहर बैठी देह पर कोई द्रव्य छिड़का है, कोई चीज कान्हा जी ने छिड़की। मेरे को सचेत अवस्था प्राप्त होने पर आप श्री के कान्हा ने आज्ञा दी है कि तुम इस देह से संसार में जाओ। अब उन्होंने कह दिया कि तुम जाओ और तुम्हारी ये देह है अब ये परमानेंट यहाँ पे रहेगी, अंतःचिंतित देह। मैं इस बाहर वाली देह से आप श्री के कान्हा जी के श्री चरणों को स्पर्श कर अपनी अंतर्चिंतित देह को वहीं छोड़कर पुनः आ गई हूँ। अब इसने क्या किया कि ये जब ठीक हो गई तो मुझे फोन किया कि आज मुझे बहुत ही अजीब ऐसे असहज लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। क्या मैं चली जाने का ही नंबर नहीं आ गया मेरा। मैंने तुरंत ही जय से बात की है, तब उन्होंने मुझे सब बातें बतलाई और समझाया कि उनके समझाने पर मैं कुछ सहज अनुभव कर रही हूँ। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अब ये ऐसी लीलाएं हैं कि इनका आप पहले चिंतन करो, इनको बार बार सुनो और फिर अपन कल फिर एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करें। जब तक के लिए अपन यहीं इसका विश्राम करते हैं और फिर कल अपन एक नई लीला में शामिल होंगे। ओम राधाई स्वाहा।